नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। हमारे साथ आचार्य मुकेश पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार किस तरीके से जो है दुर्गा माता का आगमन हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय माता दी। जी, क्या कुछ कहिएगा, नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है? नवरात्रि का प्रारंभ जो है कि इस बार प्रतिपदा 22 सितंबर से जो प्रारंभ हो रही है। जी, माता जो है कि इस बार भक्तों को दर्शन देंगे। दिन सोमवार होगा। जी। अच्छा, कहा जा रहा है दुर्गा जी का आगमन इस बार किस चीज पर हो रहा है? भगवती का आगमन जो है कि हाथी पर हो रहा है। जी, इसका फल यह होता है कि सारे तरफ अधिक वृष्टि होना, जी, धन धान्य की समृद्धि करना। भगवती अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बरसाती रहती है। जी। अच्छा, नवरात्रि इस बार कितने दिनों का है? इस बार नवरात्रि जो है कि 11 दिनों का है। जी, 11 दिनों का है। जी, जी, जिसमें चतुर्थी तिथि अधिक होने के कारण यह नवरात्रि का जो है कि यह 10 दिनों तक चलेगी और 11वें दिन जो है कि दशहरा होगा। जी। निशा पूजा इस बार कब होगा? निशा पूजा इस बार सोमवार को होगा, जी, जो कि 29 सितंबर को मनाया जाएगा। जी। निशा पूजा 29 सितंबर हाँ, 29 सितंबर को जो है कि नवपत्रिका का प्रवेश कराने के बाद में जो है क्या किया जाएगा, भगवती का जो है कि रात्रि में निशा पूजा होगा। अगले दिन भी अष्टमी है। व्रत जो करने वाले जो भक्त हैं, जो माताएं बहनें जो अष्टमी व्रत रहती है, सिर्फ अष्टमी व्रत ही रहती है, उनको जो है कि अगले दिन जो मंगलवार को जो है कि अष्टमी व्रत सहना है। अच्छा, बेल पूजा इस बार कब होगा? इस बार बेल पूजा षष्ठी को निमंत्रण दिया जाएगा, यानी रविवार को निमंत्रण दिया जाएगा और शनिवार को सुबह में प्रवेश नवपत्रिका का प्रवेश होगा। जी, प्रवेश के बाद में माता का आंख खुलेगा। अच्छा। नेत्रोन्मिलन होगा और उसी दिन जो है कि रात्रि में अष्टमी भुक्त कर रही है, इस कारण से जो है कि महानिशा पूजा का कार्य होगा। जी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस रात्रि में अष्टमी व्यापनी हो, अष्टमी यदि रात्रि में है तो निशा पूजा करना चाहिए। जी, और विशेष उन माताएं बहनों के लिए भी कहूँगा जी, कि जो घर में कलश बैठाती हैं, जी, उनको क्या करना चाहिए, यदि वो फलाहार पर रहते तो फलाहार पर रहें, जी, यदि निराहार रहती है, कुछ नहीं लेती हैं, तो निराहार रह सकती हैं। कहा गया है निराहार यथाहार, यानी निरा आहार रह करके भी और भोजन करके भी भगवती का पूजन आप कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। दुर्गा सप्तशती में यह लिखा हुआ है। प्लस में यह है कि आप जो है कि भगवती का पूजन किस प्रकार से करें। सुबह कलश स्थापन कर प्रतिदिन भोग लगावें, संध्या में आरती पूजन इत्यादि करें। जी, संभव हो तो ब्राह्मण से करवाएं और यदि नहीं संभव हो तो आप स्वयं करें। जी। अच्छा, इस बार 11 दिन का नवरात्रि क्यों है? एक जो है कि चतुर्थी तिथि के अधिकता के कारण जो है कि यह नवरात्रि 11 दिन का हो गया। जी, जी। अच्छा, जो लोग घर में नवरात्रि करना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि स्वच्छ रहें, जी, शुद्ध रहें, भगवती के चरणों में अपना जो है कि तन मन अर्पण करें। ये नहीं कि आप पूजन कर रहे हैं और किसी माँ को गाली दे रहे हैं, नहीं। आप किसी माँ को जो है कि माँ का पूजन करें और माँ का ध्यान करें, ताकि माँ का पूजन, मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ जो है कि वह कौन है, जगत जननी जगदम्बा है। नौ जो दुर्गा है, नौ दुर्गा कौन है, वही है। प्रथम जो शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय चंद्रघंटा है, जी, कुष्मांडा जो है कि चतुर्थकम, और पांचवा जो स्कंद माता है, सातवां रूप माता का कात्यायनी के रूप है, जी, षष्ठम कात्यायनी यानी छठा कात्यायनी रूप है, और सातवां रूप जो है कि काली का है, जी, और 8वां रूप है महागौरी, जो है कि भगवान शिव के प्रिय है गौरी। 9वां रूप उनका क्या है, तो 9वां सीधी दात्री हैं। तो वह 9 माताओं का पूजन करें। नियम से सुबह में पूजन करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवती का पूजन करें।
पूजन करने के बाद में किसी से भी, घर के किसी भी सदस्य से कटु वाक्य न बोलना चाहिए, क्योंकि आप व्रत में हैं जी। और व्रत में यदि गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका असर गलत होता है। आप जो कहेंगे उसके अनुसार से उसका फल मिलता है। जी। अच्छा, जो लोग घर में नवरात्रि करते हैं, विसर्जन के दिन उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विसर्जन का विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि माता का विसर्जन कब करना है। सुबह में 6 बजे के बाद में माता का विसर्जन होगी। जी। विसर्जन के दिन जो है कि पूजन करने के बाद में, आरती इत्यादि करने के बाद में माता के विसर्जन किया जाता है, करना चाहिए और करने के बाद में पारण करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।